जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती का जो बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट का एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसका कटअप किया जा सकता था। देखिए, पहले आप 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। कई बार आपको जो है आपके शिक्षक या फिर आपके जो सीनियर एक्सपेरेंट होते हैं, जो फिर सेलेक्टेड एक्सपेरेंट होते हैं, उसके जो आप वो इंटरव्यू देखते होंगे, जब उनसे पूछते होंगे तो एक बात ज़रूर बोलता होगा कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आप खुद को जांचते नहीं कि आपका तैयारी किस लेवल का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और खुद को जांच नहीं रहे हैं कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना कंज्यूम हो पा रहा है, जो एग्ज़ाम देने के समय कितना खुद को हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जो भी पढ़े थे किस तरह से उसको हम लोग जो है वहाँ पे एग्जामिनेशन में कैसे हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ को जानने के लिए, खुद को जांचने के लिए, आपका तैयारी को जांचने के लिए आप क्या करते हैं, आप मॉक टेस्ट देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं ताकि आपका डर खत्म हो और आप खुद को जांच सकें। तो देखिए, उसी तरह से ये कटअप वाला वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि देखिए, अभी तक एग्ज़ाम आपको पता ही होगा, 15 मार्च को एग्ज़ाम खत्म हुआ, पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन अब बनाने का मकसद बस यही है कि खुद को आप जांचें। ठीक है, खुद को जांचें कि क्या आपका कितना तैयारी था। अगर मान लीजिए सच में पेपर कैंसिल नहीं होता, पेपर लीक नहीं होता, सब कुछ जेन्युइन तरीका से होता, तो क्या आपका सिलेक्शन होता? क्या आप इतने तैयार थे, खुद को इतना तैयार करके रखे थे कि आपका सिलेक्शन होता? तो ये जो कटअप है, देखिए, इस वीडियो में, इस चैनल में जाकर देखिएगा तो मैंने एनटीपीसी जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके लिए कटअप का प्रेडिक्ट किया था, सब कुछ रिसर्च करके। ठीक है, रैंक के डेटा हो गया, उसके बाद और भी बहुत कुछ, जैसे कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, वैकेंसी कैसा था, सभी कुछ चीज़ को ध्यान में रख के जो एक ना एक्सपीरियंस के हिसाब से एक कटअप प्रेडिक्ट किया जाता है और वो आसपास था। इसी तरह से इस वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपका कटअप क्या जा सकता था। अब टीआरई 2 का कटअप देखिए, ये जो है ये सारा टीआरई 2 का कटअप लेके आया हूँ मैं सामने, और इसके साथ टीआरई 2 का जो वैकेंसी था। ठीक है, अभी देखिए, अभी तक हम लोग, अभी देखिए, आपको पता होगा छानबीन स्टार्ट हो गया है कि टीआरई 2 में भी क्या धांधली हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि उसमें भी हुआ है, लेकिन अगर अभी तक हम लोग ये समझ के चले कि चलो ठीक है, धांधली नहीं हुआ हो, तो उस हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था, वहाँ पे वैकेंसी कितना था, उसी सब को ध्यान में रखते हुए टीआरई 3 में पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है, वैकेंसी कितना है और कटअप किया जा सकता था। तो ये बस आप सिर्फ खुद को जांचने के लिए देखिए। वीडियो को आप स्पीड में देख सकते हैं, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप वीडियो को स्पीड में देखिए, 2x में देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ये एसएसटी का है। एसएसटी मतलब सोशल साइंस का है। सोशल साइंस में क्या कटअप जा सकता था, कितना कैसा लेवल था पेपर का। ठीक है, अगर पेपर लीक नहीं होता, अगर पेपर कैंसिल नहीं होता, तो अगर देखिए, अगर जो मैं यहाँ पे कटअप प्रेडिक्ट करूँगा तो एक्सपेक्टेड कटअप है, मतलब क्या जा सकता था, उसके आसपास अगर आप हैं तो आपको बस रिवीजन का ज़रूरत है और ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है, आपका तैयारी अच्छा है। लेकिन अगर आप -10 या फिर -20 है तो इसका मतलब आपका तैयारी बहुत ही ख़राब है, आपको बेसिक से और अच्छे से ज़्यादा मेहनत करना होगा। क्योंकि एग्ज़ाम देखिए कैंसिल हुआ है, भर्ती कैंसिल नहीं हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड। होली ख़त्म होने दीजिए, होली ख़त्म होने के बाद ही आपको जो है बीपीएससी से आपको नोटिस मिल जाएगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम माफ़ कीजिएगा, री एग्ज़ाम कब से होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि टीआरई 2 में कटअप किया गया था यूआर का, ये अनरिजर्व मतलब हो गया यूआर। और यूआर में सबसे ज़्यादा कटअप क्यों जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको अदर स्टेट के लोग भी फाइट करते हैं, जो बचा हुआ सीट रहता है उसमें। यूआर में जो कटअप गया हुआ था, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, यहाँ देखिए, जो ये यूआर है, यूआर का कटअप कितना गया था, 85 गया था। देखिए, अब इसमें भी जो है ना संशय है कि 85 कटअप जाना आउट ऑफ 120, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना नहीं जाना चाहिए, जबकि वैकेंसी ज़्यादा था, 32,000 के आसपास था, और सभी को मिला के, मतलब देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट को मिला के 6 to 8 में। तो छानबीन जारी है, अब देखना क्या होता है। और इस बार आपको जो क्वेश्चंस का लेवल था ठीक ठाक था, वो ज़्यादातर पूछा गया हुआ था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो ज़्यादा कटअप नहीं जाता। इस बार जो आपको कटअप जाता है वो आपको जो है 78 से लेकर 81 के बीच में रहता, अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो, अगर पेपर लीक नहीं होता तो। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप देखिए 78 से 81 था, ये मुझे एक्सपेक्टेड लगता है सारे रिसर्च करने के बाद। अगर आप इसके आसपास हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये कटअप क्लियर हो रहा है, तो ठीक है, आप बस रिविजन कीजिए, जो भी आपका नोट्स है, जैसे भी आप पढ़े हैं उसी को अच्छे से आप रिविजन कीजिए। अगर आप इससे बहुत पीछे, जैसे मान लीजिए -10 -20 पीछे हैं, तो आपको तैयारी बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, और अभी से कर दीजिए, अभी भी आपका रिजल्ट बन सकता है। क्योंकि 1 महीने का, मान लीजिए इलेक्शन बाद होता है तो 2 महीने का समय मिल जाता है, और 10 अप्रैल के आसपास होता है तो आपको 15 दिन का समय अभी भी है। ठीक है, और ये अगर बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल का कटअप आपको कितना जाता है, तो फीमेल का कटअप देखिए पिछली बार 76 गया था, तो इस बार आपको कटअप नहीं ज़्यादा जाता, आपको जो है
70 से आसपास 72 के आसपास रहता है, इससे भी ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है, इसके आसपास ही रहता है कटअप। EWS का बात करेंगे तो पिछली बार 80 गया था, क्योंकि देखिए EWS में सीट ज़्यादा नहीं दिया जाता है, इसलिए 80 गया था। तो इस बार जो मुझे लगता है जो इसका जाना चाहिए था, इसका 72 से आपको जो है 70 के आसपास कटअप रहता है EWS का। अगर आप EWS से हैं और इस रेंज में हैं तो आप ठीक है, आपका तैयारी मोटा मोटी ठीक है, आप अच्छे से और रिविज़न कीजिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे इस बार, या फिर हो सकता है आपको क्वेश्चन ईजी दे तो कटअप ज़्यादा जाएगा। और ये जो है ये आपको SST का, उसके बाद फिर हम लोग मैथ का भी देखेंगे, मैथ साइंस का भी देखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, उसके बाद EWS फीमेल का बात करेंगे तो इसका ज़्यादा नहीं जाता, यहाँ 65 से 67 जाता। उसके बाद SC का बात करेंगे तो देखिए SC का कटअप कितना गया था, 71 गया था, ठीक है। तो SC का कटअप जो है आपको, मुझे लगता है कि इस बार जो है ज़्यादा नहीं जाता, इस बार आपको जो है आपको 66 से लेकर 69 के रेंज में रहता है, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाता। अगर आप SC मेल में है तो आप खुद को सेफ समझिए, अगर इसके रेंज में है और इससे अगर -10 या -20 है तो आपको अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। अपना जो है अपना जो है जो तैयारी कर रहे थे उसको बहुत ही धार दीजिए, बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए। और इसके आसपास है, कटअप क्लियर हो रहा है तो बस रिवीजन करना है आपको, और कुछ नहीं, आपका तैयारी ठीक है, ठीक है। SC फीमेल का बात करेंगे तो इसका कटअप आपको 60 से लेकर 62 जाता है। ST का बात करेंगे, ST का कटअप 71 क्यों गया था, देखिए ST का कटअप सेम क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ST में जो है ना सीट जो होता है, वैकेंसी जो सीट का संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, इसीलिए वहाँ पे कटअप ज़्यादा चला जाता है। तो ST का कटअप जो आपको ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये कटअप आपको ज़्यादा नहीं जाता, ये आपको 63 से लेकर 65 के आसपास रहता है, ठीक है, BPSC TRE 3.0 में। ST का बात करेंगे तो ST का कटअप आपको ज़्यादा नहीं जाता, 55 से लेकर आपको जो है 57 के बीच में रहता है ST फीमेल का, ठीक है, फीमेल का। और EWS का बात करेंगे, EWS का देखिए 78 किया था कटअप, क्यों पता है आपको, इसमें आपको जो है सीट का संख्या ज़्यादा था तो इसमें बच्चे भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है, यहाँ पे EWS में, इसीलिए। अब यहाँ पे क्या है, EBC में बात करेंगे तो EBC का कटअप आपको ज़्यादा नहीं जाता, ये कटअप आपको जो है 73 मतलब 70 से लेकर आपको 72 के आसपास रहता है, ठीक है, इस बार। और EBC फीमेल का बात करेंगे तो इसका कटअप आपको ज़्यादा नहीं देखने के जाता, ये भी आपको 60 से लेकर 63 के आसपास रहता। अच्छा, BC का बात करेंगे तो BC का कटअप देखिए ज़्यादा क्यों जाता है, UR के बाद सीधा BC का कटअप आता है, क्योंकि आपको पता है BC सबसे ज़्यादा मतलब ये होता है। यहाँ पे अगर बात करें BC मेल का तो कटअप, अगर आपका सोशल साइंस का पेपर दिए थे तो आपका कटअप ज़्यादा नहीं जाता, आपका जो है 74 से लेकर 77 के आसपास रहता है। अगर आप इस रेंज में हैं तो आपका ठीक है तैयारी, और इससे बहुत कम है, -10 -20 है, तो इसका मतलब आपका जो है बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने का ज़रूरत है, ठीक है। और इससे अगर ज़्यादा है, मान लीजिए आपका 80 के आसपास बन रहा है, तो आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपका कटअप क्लियर हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इस बार हो सकता है क्वेश्चंस का लेवल को इधर उधर कर दे, तो आपको तैयार रहना है, अच्छे से मेहनत करना है। BC फीमेल का बात करेंगे, BC फीमेल का कटअप जो जाता है आपको 66 से लेकर 60, आपको 60 जो है 68 के आसपास रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता कटअप। तो ये SST का कटअप था, ये SST का कटअप था, ठीक है। और मैं बस देखिए इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप खुद को जाँचें, खुद को चेक करें। जैसे मॉक टेस्ट हम लोग क्यों देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मार्क्स देखते हैं ना, फिर वहाँ पे हम लोग परसेंटेज देखते हैं कि कितने बच्चे में कितना हम लोग का स्कोर आ रहा है, कैसे सब कुछ आ रहा है, कितना तैयारी है। बस ये कटअप का भी जो वीडियोज़ है, इसको भी आप बस तैयारी कर लीजिए कि क्या आपका सिलेक्शन हो पाता, क्या आप तैयार थे, इस तरह से, ठीक है। चलिए वहीं पे बात करते हैं अगर मैथ साइंस का, ये आपको मैथ साइंस का है, मैथ साइंस का इस बार जो मैथ साइंस का पेपर था बहुत ही अच्छा था पेपर, जो ठीक है, मतलब मैक्सिमम बच्चे जो है मेरे ख्याल से इसमें स्कोर किए होंगे, तो इसका कटअप जो है ठीक ठाक रहता। पेपर लीक नहीं होता तब भी इसका कटअप ठीक ठाक जाता है, ऐसा नहीं है कि कटअप बहुत कम चले जाता है। चलिए मैथ साइंस का बात करते हैं 6 to 8 में देखते हैं। यहाँ पे देखिए UR का बात करते हैं, अगर आप UR का मेल है, ये जो देख रहे हैं ना आप, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, सामने में कटअप लिख रहे हैं, और ये जो लिख रहे हैं ये TRE 3 के लिए लिखेंगे, ठीक है। TRE 3 में कटअप किया जा सकता था, आप खुद को जाँचिए। जैसे मान लीजिए अनरिजर्व्ड का UR का कटअप 80 गया हुआ था, ठीक है, 80 गया हुआ था। 80 देखिए जाने का वजह इसलिए क्या है ना, क्योंकि मैथ का जो सेक्शन होता है, मैथ में वहाँ पे ज़्यादा बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए। अभी इस बार का जो मैथ का लेवल था ठीक ठाक था, मुझे लगा उतना ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के बाद, क्वेश्चन सारे देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ ठीक है, 85 से लेकर 90 तक मैक्सिमम बच्चे इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो UR का जो कटअप जाता, ठीक है, UR का जो कटअप जाता ये आपको जो है ज़्यादा नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो है 82 से लेकर आपको 85 के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है, 82 से लेकर 85 देखने का मिलता है। मतलब आपको इतना श्योर रखिए कि 85 के आसपास ही कटअप रहता, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ठीक ठाक था, साइंस का भी लेवल भी ठीक ठाक था। तो अगर आप इससे बहुत कम है, जैसे मान लीजिए आपका 70 के आसपास है, तो आप सोचिए कि आपका तैयारी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने का ज़रूरत है। हाँ, अगर आपका 85 प्लस मार्क्स बन रहा था, 85 प्लस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है, चाहे आप साइंस हो या फिर मैथ हो, जो भी है, आपको बस रिवीजन करने से मतलब है, रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है।
अगर कोई सेक्शन छूट रहा है, कोई टॉपिक छूट रहा है, तो उसको आप कवर कीजिए अच्छे से। अच्छा, यूआर फीमेल का बात करते हैं, अगर हम लोग फीमेल का बात करते हैं तो फीमेल का 69 कटअप गया था। तो इस बार जो मुझे लगता है फीमेल का कटअप जो है ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन हाँ 75 के आसपास रहता, 75 से 77 के आसपास रहता मैथ साइंस पे फीमेल का, याद रखिएगा फीमेल का कटअप। EWS का बात करेंगे तो EWS का देखिए कितना यहाँ पे 75 गया हुआ था कटअप TRE 2 में। तो इस बार जो मुझे लगता है EWS का जो कटअप जाता है वो आपको 77 से लेकर 79 के आसपास रहता है। देखिए इस बार का पेपर लेवल ठीक था, मतलब उतना भी टफ नहीं था और उतना भी मतलब इजी नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन हाँ कंपेयर टू TRE 2 से थोड़ा सा ठीक ठाक पेपर था। और EWS फीमेल का बात करते हैं हम लोग, EWS फीमेल का बात, तो इसका आपको 60 से लेकर 60 जो है 64 के आसपास रहता, इससे ज़्यादा नहीं जाता आपको कटअप। हाँ अगर देखिए बार बार ही बोल रहा हूँ, ये आप खुद को देखिए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देखिए, अगर कटअप देखिए जो मेरा, वैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि यही कटअप जाता, बस ये एक रेंज है, इससे आप खुद को कंपेयर कर सकते हैं कि क्या आपका तैयारी था, क्या आपका सिलेक्शन होता। अगर आप इससे आसपास हैं तो आपको रिवीजन करने का जरूरत है, अगर आप इससे -10 -20 है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। SC का बात करेंगे, देखिए SC का कटअप 59 गया हुआ था, लेकिन इस बार जो SC का कटअप आपको जो है, इस बार आप SC का कटअप अगर जो है आपको जो है 70 के आसपास रहता है, ठीक है, मैथ साइंस में 70 के आसपास रहता है, यानी कि आप बोल सकते हैं 70 से 72 के आसपास रहता है। वहीं पे बात करें SC फीमेल का कटअप, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाता, यहाँ पे आपको 60 के आसपास रहता, ठीक है, 60 के आसपास रखता है। उसके बाद ST का बात करेंगे, ST का 56 कटअप गया हुआ था, लेकिन इस बार जो ST का कटअप रहता वो आपको जो है यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ST का कटअप आपको 60 से लेकर 62 के आसपास रहता है। अब देखिए SC और ST का कटअप क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ST में सीट बहुत कम होता है, सीट जो है ना बहुत कम दिया जाता है, इसीलिए ST का कटअप थोड़ा सा कम SC के हिसाब से ही रहता है। ऐसा नहीं कि SC का अगर मान लीजिए 60 है तो ST का बहुत कम चला जाएगा, नहीं, ST का कटअप आपको 60 से 62 के आसपास देखने को मिलता है। ST फीमेल का बात करेंगे तो इसका कटअप आपको ज़्यादा नहीं जाता, इसका कटअप जो है आपको जो 52 से लेकर 55 के आसपास रहता है, ठीक है, ST फीमेल का। और EBC का बात करते हैं, EBC का मैथ साइंस में कितना कटअप जाता, तो EBC से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप मेल हैं तो आपका कटअप कितना जाता है, देखिए आपका कटअप जो यहाँ पे आपको 73 से लेकर 75 के आसपास रहता है। इतना श्योर थे कि TRE 2 से ज़्यादा ही कटअप रहता है, ठीक है। उसके बाद EBC फीमेल का बात करेंगे तो इसका कटअप आपको जो है यहाँ पे 61 से लेकर 63 के आसपास रहता। अच्छा BC का बात करते हैं, BC फीमेल मेल का बात करेंगे, पहले यहाँ पे मेल का बात कर लेते हैं। तो BC मेल का जो कटअप जाता वो आपको जो है 78 प्लस रहता है, 78 प्लस रहता है, ठीक है, इतना श्योर है। 78 से लेकर अगर आपका मार्क्स 82 80 बन रहा है तो आप खुद को सेफ समझ सकते थे, आपका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन हाँ आपको भी मेहनत करने का जरूरत है, आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। अगर इस पेपर में मैथ साइंस में अगर आप मैथ साइंस से दिए हैं 6 to 8 का, ठीक है, तो आपका अगर 85 प्लस मार्क्स बन रहा है तभी आप खुद को जॉब के काबिल समझ सकते हैं, खुद को आप तैयार समझ सकते हैं BPSC TRE 3.0 में सिलेक्शन लेने के लिए, जो अभी एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें 85 प्लस अगर आपका है तो नहीं, उससे कम है तो आपको जो है रिवीजन करने का जरूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ना ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन था जो कि ट्रिकी था। वहीं पे बात करेंगे BC फीमेल का, तो इसका कटअप आपको ज़्यादा नहीं जाता, इसका कटअप आपको 67 से लेकर 69 के आसपास रहता है। तो ये जो था आपको SST और मैथ साइंस का कटअप का प्रेडिक्शन था मेरे द्वारा। हाँ आपको बार बार यही बोलूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद को देखिए किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका मार्क्स क्या बन रहा है। अगर आप जो भी मेरे द्वारा बनाया हुआ कटअप का प्रेडिक्शन से अगर -10 -20 है तो आपको जो है हार्डवर्क करने का जरूरत है, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, हार्डवर्क करने का जरूरत है। अगर आप जो है कटअप के आसपास हैं तो आपको जो है रिवीजन करने का जरूरत है, याद रखिए रिवीजन कीजिए अच्छे से, फास्ट फॉरवर्ड मतलब बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। कोई टॉपिक छूट रहा है तो आपको टॉपिक को कवर कर लेना है इस बीच में जब तक कि नया एग्जाम डेट ना जाए। और अगर कटअप से आप ज़्यादा हैं, जैसे +5 मार्क्स ज़्यादा है, तो आपको फिर रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स जो भी आप पढ़े थे उसी को अच्छे से, हाँ मॉक टेस्ट दे दीजिए यहाँ पे, जब तक आपको एग्जाम नहीं होता आप चाहें तो फिर से बुक खरीद के, ठीक है, TRE 3 का फिर से बुक खरीद के, चाहे आप कोर्स लॉन्च किया जाएगा ही, और जो भी टेस्ट आएगा उसको मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस सही था, इसीलिए वीडियोस बनाया ताकि आपको जांच सके, आप खुद को जांच सके, देख सके कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता। बाकी कमेंट करके बताइएगा आपका राय क्या है इस वीडियो के बारे में, और किसी तरह का डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का भी कटअप प्रेडिक्ट किया जाए तो बताइएगा, रिसर्च करने के बाद मैं उसके लिए भी वीडियो ला दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।